प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह निमंत्रण हम सबों के लिए है भाइयों बहनों। जो सोचता है आज के दिन में थक गया है, आज के दिन में दब गया है, उन सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का खुला निमंत्रण है। यह कहते हुए प्रभु हमें बुलाता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु स्वयं जो यहां पर इस परम पावन संस्कार में अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ विराजमान है, मुझसे और आपसे हम सबों से कहता है, मेरे पास आओ। जीवन के थकावट में, जीवन की निराशा में, जीवन की तनाव में, जीवन के संकट में, परेशानियों में, मुसीबतों के बीच में प्रभु यीशु मसीह हमें आवाज देता है और कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे समस्या का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी बीमारी में मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। तुम्हारा निराशाओं में मैं तुम्हें आशा की किरण तुम्हारे जीवन में जगाऊंगा। अगर तुम हताश हो गए हो, मायूस हो गए हो, फिर एक बार तुम्हारे अंदर वो उत्साह जाग जाएगा, वो भरोसा, वो उम्मीद तुम्हारे अंदर जाग जाएगी। प्रभु हमें इस वजह से बुलाता है। प्रभु जब हमें बुलाता है, हमसे कुछ लेने के लिए नहीं बुलाता है, बल्कि हमें देने के लिए बुलाता है। इसलिए वो कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक वादा है, प्रभु यीशु का यह वादा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल में ईश्वर ने किए हुए 8000 वादे दर्ज किए गए हैं और ये सारे के सारे वादे मानव जीवन में सच साबित हुए हैं। जहां विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण किया हो, विश्वास के साथ उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत किया हो, वहां पर ये वचन, यह वादा सच साबित सिद्ध हुआ है। आज के दिन में, आज के संध्या बेला में प्रभु हम सबों से कहता है, मेरे पास आओ। तुम जो थक गए हो, तुम जो बोझ से दब गए हो, चाहे किसी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, आज के दिन में हम देखते हैं चारों तरफ से दुख का बोझ है, दुख है। चारों तरफ से हम देखते हैं अलग अलग प्रकार का दुख है। एक के बाद एक अलग अलग प्रकार की बीमारी आंधी के समान आ रही है और इन सभी बातों को सुनकर हम लोग भयभीत होते हैं, घबराते हैं। एक प्रकार का बोझ है। इसलिए हर प्रकार के बोझ से दबे हुए लोगों से प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तुम अगर थक गए हो, अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हुए थक गए हो, कोई भी कहीं से भी तुमको एक राहत नहीं मिलती, कहीं से भी छुटकारा नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ। तुम जो थक गए हो, मेरे पास आओ। और जो प्रभु के पास जाता है, निश्चित रूप से उसको प्रभु आशीषों से, अनुग्रह से, समस्याओं के बीच में समाधान से उसको भर देता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर भरोसा करें भाइयों बहनों। दुनिया में बहुत बार हम लोग भरोसा करते हैं, दुनिया के बहुत सारे चीज़ों पर भरोसा करते हैं, दुनिया के बहुत सारे लोगों पर हम भरोसा करते हैं। हमारे दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में जिसने कुछ भी कहा, उधर जाओ, उधर जाते हैं, ये दवाई लो, ये दवाई लेते हैं, उधर जाके वो दवाई लाओ, वो दवाई लाते हैं। तरह तरह से हम लोग जब संकट में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, हर किसी की बात मानने लगते हैं, हर जगह भाग दौड़ करते हैं। प्रभु है सॉल्यूशन, प्रभु है समाधान। और प्रभु हम सबों से बताता, मेरे पास आओ। तुम जो थक गए हो, बोझ से दब गए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए आज के दिन में हम सभी भाइयों बहनों उस प्रभु के पास जाएं। व्यक्तिगत रूप से जो भी आपकी थकावट है, जो भी बातों से आप दब गए हैं, जो भी बोझ से दब गए हो, आप प्रभु के पास आए। पारिवारिक रूप से आप जो भी बातों को लेकर दबे हुए हो, प्रभु के पास आए और इस वक्त प्रभु के हाथों में अपनी समस्या प्रभु के हाथों में दे दें।
प्रभु का वचन हमें इस वक्त निमंत्रण देता है। मेरे पास आने के लिए प्रभु स्वयं हमें अपने वचनों के द्वारा बुलाता है। प्रभु के पास आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे सारी जरूरतों में हमारे साथ रहते हुए हमारे लिए इंतजाम करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है। आइए हम प्रभु के सुंदर वचनों को सुने। वो प्रभु किस प्रकार से हमारी देख रेख करता है, हमारे लिए इंतजाम करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमारे हर सवालों का उत्तर देता है, हमारे समस्याओं में से समाधान बन के हमारे साथ रहता है। इस बात को हम लोग प्रभु के वचनों को सुनते हुए इस वक्त हम सभी प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु का वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 से आगे यहाँ पर लिखा है। प्रभु जहाँ कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, प्रभु की वाणी है। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। प्रभु हमें बुलाता है, कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, ना किसी बात की चिंता ना करो, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, इन सभी बातों की चिंता ना करो। और इन सभी बातों को बताते हुए प्रभु कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु कहता है, आकाश के पक्षी ना बोते हैं, ना लुनते हैं, ना बकारों में जमा करते हैं। और वहां पर प्रभु बताता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, पिलाता है। कोई भी वातावरण में, कोई भी परिवेश में, कोई पक्षी, आकाश की पक्षी, आकाश में उड़ने वाली पक्षी ना भूखी मरती है, ना प्यास के वजह से मरती है। स्वर्गीय पिता जिसने उनकी रचना की, वो उनकी देख रेख करता है। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने इस धरती पर 80,000 प्रजाति के जीव जंतुओं को बनाया है। ईश्वर ने इस धरती पर 80,000 प्रजाति के जीव जंतुओं को बनाया है, और उन सभी प्रकार के जीव जंतुओं की देख रेख वह ईश्वर करता है। उनको खिलाता है, उनको पिलाता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको पालता है, उनको पोसता है, उनकी चिंता वो करता है। जब वो उनकी चिंता करता है, इन सभी प्रकार के 80,000 प्रजाति के जीव जंतुओं को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका ईश्वर, उनका रचयिता उनको पालता पोसता है, उनको रोटी खिलाता है, अनाज देता है, पानी देता है। इस प्रकार से उन सभी प्रकार के जीव जंतुओं को देख रेख करता है। इसलिए पवित्र वचन के द्वारा प्रभु कहता है, अगर तुम्हारा पिता आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को इस तरह से खिलाता पिलाता, उनकी देख रेख करता, उनमें से एक को भी भूखे प्यासे मरने नहीं देता, तो तुम तो 80,000 प्रजाति के जीव जंतु में से सर्वश्रेष्ठ हो। तुम सृष्टि के मुकुट हो। ऐसे परिवेश में क्या वो ईश्वर, हम सबों का रचयिता, हम सबों को बनाने वाला वो ईश्वर, क्या हम सबों को भूल जाएगा, हम सबों को यूं ही छोड़ देगा, कीड़े मकोड़ों जैसे मरने देगा? नहीं, वो ईश्वर कहता है, देखो जिस प्रकार से आकाश के पक्षी बड़े सवेरे उड़कर अपने आवाज को इस्तेमाल करते हुए उस सृष्टिकर्ता की स्तुति करते हैं, हम भी उस प्रभु की स्तुति करें, उसके पास जाएं, हमारी चिंता, हमारी समस्या, हमारी प्रॉब्लम, हमारी परेशानियों को लेकर उसके पास जाएं, हमारी चिंता उसके हाथों में समर्पित करें। और वो प्रभु जब हमारी चिंता अपने ऊपर लेता है, तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने बारे में चिंता करने से कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला हमारे लिए चिंता करता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस बात का भरोसा मुझे होना चाहिए कि मेरा ईश्वर, मेरा रचयिता, मेरा सृष्टिकर्ता, मुझे जीवन देने वाला जीवित है, और वो जीवित ईश्वर मुझे मरने नहीं देगा, मुझे परेशान होने नहीं देगा, मुझे तकलीफों में जकड़ने नहीं देगा।
यदि मैं उसके पास जाऊं, उसके पास जाके उसके पास अपनी हालत को समर्पित कर दूं, अपने कष्टों का परेशानियों को समर्पित कर दूं, वो चार्ज लेगा, वो अधिकार लेगा, और जब वो अधिकार लेगा सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य की क्षमताएं सीमित हैं, मनुष्य की क्षमताएं सीमित हैं, और इस बात को हम जानते हैं। पल पल में, हर दिन दिन में हम इस बात को जानते हैं, एहसास करते हैं, महसूस करते हैं मनुष्य की क्षमताएं कितनी सीमित है। अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक सही तरीके से एक समाधान नहीं मिला कोरोना महामारी के लिए। आज भी एक प्रकार से ट्रायल हो रहा अलग अलग प्रकार से, लेकिन मनुष्य की क्षमताएं जितनी भी सीमित क्यों ना हो, प्रभु परिपूर्ण है, प्रभु परिपूर्ण है। प्रभु के पास जाने से ही हमारा अधूरापन दूर जाएगा, और वो प्रभु जो परिपूर्ण है हम सबों को परिपूर्णता का जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन आगे कहता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज बर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार से सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। प्रभु और एक उदाहरण हमारे सामने रखता है, खेत के फूलों का उदाहरण। खेत के फूलों को देखो, कितने प्रकार के फूलों को ईश्वर ने रचा, और हर प्रकार के फूल कितने सुंदर लगते हैं, अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगे हुए हैं, कितना आकर्षक लगते हैं। अगर उन फूलों को, जिसका अस्तित्व 1 दिन का है, जिसका अस्तित्व 2 दिन का है, 1 हफ्ते का, 1 महीने का है, अगर इस प्रकार के उस फूलों को इस प्रकार से सजाता संवारता है, क्या वो तुमको पहनाएगा नहीं? प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो ईश्वर हम तुमको छोड़ देगा, तुमको भूल जाएगा। खेत के फूलों का उदाहरण और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है, प्रभु पर भरोसा रखो। तुम अपनी चिंताओं को प्रभु के पास लेकर आओ, किसी बात की चिंता ना करो, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, इन सभी बातों की चिंता वो लोग करते हैं जो विश्वास नहीं करते प्रभु पर। प्रभु का वचन कहता है अल्प विश्वासियों, इसलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है। जो विश्वास करता है कि मेरा रचयिता, मेरा सृष्टिकर्ता, जिसने सुंदर सृष्टि को सुंदर तरीके से सजाया सवारा, क्या वो मुझे सजाएगा नहीं, संवारेगा नहीं? जिसने मुझे हर प्रकार के वरदान दिए, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान प्रदान करते हुए मुझे सर्वोत्तम सृष्टि बनाया है, वो ईश्वर क्या मुझे भूल जाएगा? प्रभु यीशु जानता है मेरी, आपकी, हम में से हर व्यक्ति की क्या कीमत है, भले हम नहीं जानते होंगे, क्योंकि उसने हम सबों को अपने लहू की कीमत से खरीदा है। उसने हमें अपने लहू की कीमत से खरीदा, इसलिए वो हमें यूं ही जाने नहीं देगा। हमारा ख्याल रखता है, हमारी चिंता करता है, और वो ईश्वर हमारी चिंता करते हुए हम सबों के लिए इंतजाम करता है, प्रबंध करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इन 2 उदाहरणों के साथ साथ प्रभु हमें बताता आखिर हमें कौन सा कार्य करना है, किस बात को लेकर हमें चिंता करनी, इस बात को हमें बताता। प्रभु बताता तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे तो बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु हमें बताता है हम सभी मनुष्यों के लिए जो इस धरती पर सृष्टि के मुकुट हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं, हम सबों से ईश्वर यही कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज
खोज में लगे रहो। अगर ये काम करोगे, ईश्वर के राज्य के खोज करोगे, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे, बाकी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वह ईश्वर स्वयं हम सबों के लिए इंतज़ाम करेगा, प्रबंध करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमारे जीवन में चिंता नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। आएगी, बहुत सारी प्रकार की चिंता है। किसी से भी बातचीत करें और पूछें क्या हाल चाल है भाई साहब, वो तुरंत बोलता क्या बताएं, क्या बताएं। उस शब्द में बहुत सारी चिंता, बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पर है, बहुत सारे बोझ को वो लेकर वो चलता है। हर व्यक्ति के पास आज के दिन में आप किसी से पूछ के देखिए जीवन कैसा चल रहा, क्या कैसे क्या हाल चाल है, पूछ लीजिए। वहाँ पर तुरंत वो बोलते हैं कितने प्रकार से परेशान है, कितने प्रकार से दुखी हैं, कितने प्रकार से अलग अलग प्रॉब्लम में जकड़े हुए हैं। वो कहते हैं इसके मतलब हमारी जीवन चिंता होती तो क्या करें, जब चिंता होती है क्या करें। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। चिंताएं जब आएंगी प्रभु के पास जाएं, समस्याएं जब आएंगी प्रभु के पास जाएं, दुख जब आएगा प्रभु के पास जाएं, मुसीबत जब आएगी प्रभु के पास जाएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। इसलिए जब हम सब कुछ प्रभु के हाथों में हैंडओवर कर लेते हैं, प्रभु के हाथों में समर्पित कर लेते हैं, प्रभु हमारी चिंता करेगा। और जब प्रभु हमारी चिंता करेगा हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सबों को रचने वाला, बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता हमारे लिए इंतजाम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 में और पद संख्या 3 में प्रभु कहता है जब तुम्हारे जीवन में समस्या आएंगी, जब तुम्हारे जीवन में समस्या आएंगी, एक से बढ़कर एक समस्या आएंगी, दुखों का पहाड़ तुम्हारे जीवन में टूट जाएगा, ऐसी मुसीबत आएगी, तब भी तुम मत डरना, तब भी तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक, तुम्हारा परम पावन ईश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु बार बार हमें इस बात का आश्वासन देता है, बार बार इस बात को कहते हुए हमें हिम्मत देता है। मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मुझे परख करके तो देखो कि ईश्वर कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है, कितना हम सबों के दुख दर्द से वो अनुकंपा से भरता है, दया से द्रवित होता है। इस बात को परख करके देखो। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है यदि तुम समुद्र पार करोगे, यानी कि समुद्र पार करने जैसी समस्या, मुसीबत, पीड़ा, परेशानी, दुख, दर्द, बीमारी, महामारी तुम्हारे घर में अगर आ जाए, तब भी इस बात का एहसास करो कि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। हो सकता तुम्हारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारा कमियां हैं, हम सबों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हमने कर रखी हैं, तब भी वह ईश्वर हम सबों से प्यार करने से पीछे नहीं हटा है। उसे याद रहता है कि हम सभी मिट्टी मात्र है, इसलिए वह ईश्वर हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारे गुनाह, गलती, अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता, बल्कि वह ईश्वर बड़े प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है। और प्रेम से व्यवहार करने वाला ईश्वर हम सबों से कहता है यदि तुम समुद्र पार करोगे, यानी कि समुद्र पार करने जैसी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आएगी, तब भी तुम मत डरना, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह ईश्वर हमें कहता है मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परम पावन उद्धारक, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब भी मत घबराना, मत चिंता मत करना, परेशान मत होना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है
यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी, यानी कि तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा जब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब ईश्वर हमारे साथ है कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस बात का भरोसा हमें प्रभु देता है, इस बात का आश्वासन प्रभु हमें देता है। जिस प्रकार से संत पौलुस रोमियो को लिखे हुए पत्र में बताता, अध्याय 8 पद संख्या 25 से आगे संत पौलुस बताता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। कौन सी बात हमें ईश्वर से और उसके प्रेम से वंचित करेगी। क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या अत्याचार, क्या संकट, क्या महामारी या बीमारी, कौन सी बात, कौन सी चीज हमें इस धरती पर ईश्वर से और उसके प्रेम से वंचित करेगी। जब ईश्वर हमारे साथ होगा कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ईश्वर हमारे लिए जब खड़ा रहेगा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए चिंता ना करें, परेशान ना हो, दुखी ना हो, बल्कि उस प्रभु के पास आए जो हम सबों से बेहद प्यार करता, क्योंकि वो हम सबों का पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों का वो ख्याल करता है, ध्यान रखता है। उसके पास जाएं, उसके पास जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये केवल वचन वादा मात्र नहीं है, वादा वचन के द्वारा मात्र नहीं बताया है, बल्कि इस बात को सार्थक सिद्ध करते हुए प्रभु ने दिखाया है, बताया, एहसास कराया है। इसलिए प्रभु ने, जहां प्रभु ने कहा यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। हम पढ़ते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से 25 के प्रसंग में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु और उनके शिष्य नाव में बैठ के यात्रा कर रहे थे, इस पार से उस पार जा रहे थे। और उस वक्त क्या होता है, वहां पर जैसे यात्रा उनकी शुरू हुई, थोड़ी सी यात्रा हुई थी, तब अचानक उस समुद्र में झंझावत उड़ता है, तूफान उड़ता है, आंधी आती है और लहरें इतनी तेजी से आती हैं, नाव पानी से भरी जा रही थी। और ये सब दृश्य देखकर प्रभु के शिष्य घबरा गए, डर गए, भयभीत हुए, चिंतित हुए और ये सोचने लगे कि अब हम मर जाएंगे, अब हमें बचाने वाला कोई नहीं, अब हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और ऐसे परिवेश में उन्होंने क्या किया, जब चिंता उनके सामने आई, परेशानी उसके सामने आई, मुसीबत उनके सामने आई और इस प्रकार की आंधी आई, इस प्रकार का तूफान आया, वह जरूर कुछ समय के लिए डर गए, घबरा गए, भयभीत हुए, चिंतित हुए। चिंता उनको हुई, अपने जीवन को लेकर चिंता हुई। हो सकता है उन्होंने अपने घर परिवार के लोगों को सोचकर चिंता की होगी, अपने बच्चों को लेकर चिंता की होगी, अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंता होगी। अलग अलग प्रकार की चिंताएं, अलग अलग प्रकार के सवाल उनके मन में आए होंगे, अलग अलग प्रकार से वो परेशान हुए होंगे। उस वक्त उन्होंने क्या किया, उस वक्त उस चिंता के समय में, उस दुख के समय में, उस मुसीबत के समय में, उस चुनौती के समय में उन्होंने सबसे पहला काम यह किया, वो प्रभु के पास गए। बाइबल हमें बताता है वो प्रभु के पास गए, उसके बाद प्रभु को जगाया, प्रभु के पास गए। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी चिंताओं में, हमारे समस्याओं में, हमारे मुसीबतों में, हमारे कष्टों में, हमारे पीड़ाओं में, हमारे परेशानी में हम प्रभु के पास जाएं। लेट अस गो टू द लॉर्ड। हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु को जगाएं, यानी कि हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं डूब रहा हूं, प्रभु मैं डूब रहा हूं। प्रभु के शिष्यों ने यही कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग। इसका मतलब यह है अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि शक्ति कोई काम नहीं कर पा रही। भले कि प्रभु के शिष्य समुद्र में मछली मारने वाले थे, मछुआरे थे, तैरना उनको मालूम था, अलग अलग प्रकार के पानी में वाकिफ थे, जानते थे कहाँ कितना गहराई है, कहाँ कितना खतरा है, क्या नहीं है, क्या है, सब जानते थे। उसके बावजूद उनकी बुद्धि शक्ति काम नहीं आती, उनका तजुर्बा काम नहीं आता। जब उनको लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तब प्रभु के पास जाके कहते हैं अब हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम इसके मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। जब उन्होंने अपनी परेशानी, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी मुसीबत, अपनी चुनौती, अपनी समस्या प्रभु के हाथों में दे दी, तुरंत प्रभु ने अधिकार लिया, तुरंत प्रभु ने अधिकार लिया। अधिकार लेते हुए प्रभु ने तुरंत समुद्र से कहा थम जा, वायु से कहा शांत हो जा। जैसे ही प्रभु ने कहा समुद्र से थम जा, समुद्र थम गया। वायु से कहा शांत हो जा, वायु शांत हुई।
इसलिए भाइयों बहनों, इस कोरोना काल के समय में हम प्रभु के पास जाएं। जिस प्रकार से प्रभु के शिष्य प्रभु के पास गए, उनके समस्या को लेकर प्रभु के पास गए, प्रभु को जगाया, प्रभु से कहा प्रभु हम डूब रहे हैं। हम भी प्रभु से कहें दुनिया डूब रही है इस कोरोना महामारी के चलते, इस संकट में, इस परेशानी में, इस दुख में, इस पीड़ा में, इस तकलीफ में हम डूब रहे हैं। हम प्रभु के पास जाएं और जब हम अपनी समस्या प्रभु के हाथों में दे देंगे, प्रभु अधिकार लेगा। जब प्रभु अधिकार लेगा, प्रभु ने जिस प्रकार से उस समुद्र से कहा थम जा, प्रभु कहेंगे इस कोरोना वायरस से थम जा, प्रभु कहेंगे इस महामारी के आंधी से शांत हो जा, शांत होगी। भरोसा रखें उस प्रभु पर जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने कहा आकाश हो जाए, आकाश हो गया, जिसने कहा धरती हो जाए, धरती हो गई। जिस प्रभु यीशु ने मरे हुए लाजरुस के लाश के पास जाके कहा लाजरुस बाहर निकल आ, लाजरुस बाहर निकल आया, क्या वो प्रभु एक शब्द कहेगा नहीं होगा? होगा। हम भरोसा करें, उस प्रकार का विश्वास करें, भरोसा करें, उस प्रभु के पास जाएं, अजमाएं उस प्रभु को। प्रभु का वचन कहता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में, परख करके देखो उस प्रभु को परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, दयालु है, सहनशील है, प्रेममयी है, वो हम सबों से बेहद प्यार करता है। परख करके देखो, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। भाइयों बहनों, जब तक हम प्रभु के साथ हैं, जब तक प्रभु हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हम प्रभु के साथ हैं और जब प्रभु हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, हैव नो डाउट, किसी प्रकार की शंका ना हो, डाउट ना हो, भरोसा कीजिए उस प्रभु पर। प्रभु ने अगर वादा कर रखा है, मैं तुम्हारा उद्धारक, तुम्हारा परम पावन उद्धारक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ देगा, हमारा साथ रहेगा। उसने इजरायली प्रजा को जब वो यात्रा कर रहे थे, दिन में बादल के रूप में उनको चाव प्रदान किया, रात में दिए के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई की। जब उनको भूख लगी, मरुभूमि में उन्होंने मन्ना खिलाया। जब प्यास लगी, चट्टान से उसने पानी पिलाया। क्या वो ईश्वर हमारी देख रेख नहीं करेगा? करेगा। भरोसा रखें उस प्रभु पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। फिर एक बार ईसायाह का ग्रंथ के उस अध्याय को आगे बढ़ाएं। ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 3 में, 43 के 3 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आग पार करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यानी कि आग कोई पार कर सकता है, ये कोई मुमकिन की बात नहीं है, पॉसिबल बात नहीं है आग पार करना। जब हम चूल्हा जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं या किसी काम में हम इस्तेमाल माचिस के तिल्ले इस्तेमाल करते हैं, जरा सा जलाते जलाते वो तिल्ली खत्म हो जाए, हाथ में लग जाए, जरा सा लग जाए, कितना में तकलीफ होती है, कितना उसका सेक लगते ही तकलीफ होती है। इसलिए कोई आग पार नहीं कर सकता। आग पार करने का उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया गया है? यानी कि ऐसी एक चुनौती तुम्हारे सामने आएगी जो आग पार करने जैसी हो, आग पार करने जैसी हो। ऐसे कोई समस्या, ऐसे कोई मुसीबत आग पार करने जैसी। प्रभु कहता है तो यदि तुम आग पार करने जैसी समस्या से गुजर रहे हो तब भी मत डरना, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूं। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, प्रभु कहता है, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। और ये भी वादा प्रभु ने पूरा करके दिखाया, एहसास हमें दिलाया है। हम पढ़ते हैं बाइबल में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के 3 नौजवान जिन्होंने राजा नबूकदनेस्सर ने बनाई उस मूर्ति की आराधना करना मना किया। उन्होंने कहा हम आराधना करेंगे, केवल सच्चे ईश्वर की आराधना करेंगे जिसने आकाश और धरती को बनाया, हम सबों का रचयिता है। सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की हम आराधना करेंगे और किसी की आराधना हम नहीं करेंगे, राजा से उन्होंने कहा। और तीनों नौजवानों ने ये राजा से कहा बड़े बुलंद आवाज से, हम आपकी बनाई हुई मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, हम सच्चे ईश्वर की आराधना करेंगे। राजा को गुस्सा आया, राजा नबूकदनेस्सर को बहुत गुस्सा आया। अगर है कौन ये 3 लोग जो हम मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं? राजा ने तुरंत आदेश निकाला, इन तीनों को, अगर वे मेरे बनाई हुई मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, इन तीनों को बांधकर आग की भट्टी में डाला जाए। और राजा के आदेश के अनुसार उन तीनों को बांधा गया और आग की भट्टी में डालने की हुक्म दी गई। आग की भट्टी में डालने से पहले
राजा ने कहा आग की भट्टी की तीव्रता 7 गुना ज्यादा बढ़ाई जाए, और आग की भट्टी की तीव्रता बढ़ाई, आग की तीव्रता बढ़ाई गई। और उसके बाद इन तीनों को शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला। आग पार करने जैसी समस्या, इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी परेशानी हम सोच नहीं सकते। जब उनको तीनों को आग की भट्टी में डाला गया, जो उनको आग में डालने के लिए ले गए, उनका शरीर का रोम के साथ उनका आधा आधा शरीर जल गया। लेकिन इन 3 लोगों को जब आग की भट्टी में जब डाला गया, उनका शरीर का रोम तक नहीं जला, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर दूर से देख रहा था, बाकी सारे लोग देख रहे थे। अब ये 1 मिनट में या 1 क्षण में जल के राख हो जाएंगे, सबके मन में यही विचार था। लेकिन जिस ईश्वर ने वादा किया था, यदि तुम आग पार करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, वो ईश्वर अपने वादे के मुताबिक, जिस ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, यदि तुम आग पार करोगे तब भी मैं साथ होऊंगा, वो ईश्वर उनके साथ आ गया। स्वर्ग से उतरकर उस आग की भट्टी में आया, और राजा नबूकदनेस्सर दूर से देख रहा है, मैंने 3 लोगों को आग की भट्टी में डाला, ये चौथा व्यक्ति कौन है जो सफेद कपड़ा पहन के आग की भट्टी के अंदर घूम रहा है, चल रहा है। तब राजा को एहसास हुआ, आकाश और धरती को बनाने वाला वो ईश्वर जिंदा ईश्वर है, केवल उसी की आराधना करो और किसी की आराधना ना करो। उस ईश्वर के अधीन सब कुछ है, आग उसके अधीन में है, पानी उसके अधीन में है। चाहे आग कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, पानी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसके अधीन है। उसने आकाश और धरती को बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को वो धन्यवाद। ईश्वर हमें आज के दिन में यकीन दिलाता है भाइयों बहनों, विश्वास दिलाता है भाइयों बहनों। यदि तुम अपनी चिंता में, समस्या में, परेशानी में, दुख में, बीमारी में मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैंने तुम्हें बनाया अपने हाथों से, मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आग पार करते हुए मैं तुम्हारे साथ हूँ, समुद्र पार करते हुए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ईश्वर हमें विश्वास दिलाता है। विश्वास करें, भरोसा करें भाइयों बहनों, उस प्रभु के पास आएं। व्यक्तिगत जीवन को लेकर, व्यक्तिगत जीवन की ज़रूरतों को, समस्याओं को, परेशानियों को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर उस प्रभु के पास आएं, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ। और प्रभु निश्चित रूप से अपने वादे के मुताबिक हम सबों की नैया पार कराएगा, हम सबों की नैया पार कराएगा। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार लोग जहाज में एक देश से दूसरे देश जाने के लिए निकल पड़े, और जहाज में जब एक देश से दूसरे देश जाने के लिए समुद्र की यात्रा से निकल पड़े थे, बीच समुद्र में जब पहुँचे, समुद्र में तूफान आया, बहुत बड़ी आंधी आई। हाल ही में हमने सुना 2 हफ्ते पहले, केरल से लेकर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात तक बहुत बड़ा तूफान आया था। समुद्र में काफ़ी नुकसान हुआ, कुछ लोग मर भी गए, बहुत सारे जान माल का खतरा हुआ। समुद्र में इस प्रकार से जब तूफान आया, झंझावात टूटा, उस जहाज के अंदर जितने भी यात्री थे सारे के सारे घबरा गए, परेशान हुए, चिंतित हुए। अब उनके सामने एक प्रकार की मौत उन्हें दिखाई दे रही थी, नजर आ रही थी। अब हम पहुंच नहीं पाएंगे, जहां हमें जाना है वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार से समुद्र में उन्होंने देखा, पानी बहुत तेजी से उथल पुथल हो रहा है, नाव हिल रही है, लगभग पलटने को हो रही है। और इन सभी बातों को जब उन्होंने इस दृश्य को उन्होंने देखा, सारे के सारे डर गए, घबरा गए, भयभीत हुए, रोने लगे, कलपने लगे, चिल्लाने लगे, ईश्वर को पुकारने लगे। और इस प्रकार से सभी लोग बैठकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते, ईश्वर हमें बचाइए, इस संकट से हमें बचाइए। ईश्वर को बुलाने लगे, पुकारने, चिल्लाने लगे। और उस वक्त उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक वहां पर घूम रहा है। वो प्रार्थना में नहीं बैठा, सभी लोग उस ईश्वर को पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और ये लड़का खेल रहा है, ये बालक वहां पर घूम रहा। तो उस बालक से कहा, बेटे इधर आओ, तुम भी प्रार्थना करो। वो अपने खेल में मस्त रहा। किसी ने कहा, बेटे तुमको मौत से भी डर नहीं, देखो समुद्र में तूफान आया है,
हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कोई गारंटी नहीं है, हो सकता हम नहीं पहुंचें, हम डूब जाएंगे, परेशान हैं। तुम भी बैठो, प्रार्थना करो। घूमने फिरने का समय नहीं है, खेलने का समय नहीं है, बैठो हमारे साथ प्रार्थना करो। किसी ने कहा क्या तुम्हें मौत से भी डर नहीं? वो बेटा, वो बालक कहता है हमारा जहाज नहीं डूबेगा, हमारा जहाज नहीं डूबेगा, हम पहुंच जाएंगे। उसका एक उम्मीद था, एक विश्वास। किसी ने कहा किस बात से तुम कह सकते हो हमारा जहाज पहुंच जाएगा? इतना तूफान आया, तुमको पता है, इसका एहसास है कितना खतरनाक परिस्थिति में हम पहुंच चुके हैं। वो बोलता परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा, हम पहुंच जाएंगे, हमारा जहाज पहुंच जाएगा। किसी ने कहा कैसे कह सकते हो? वो बालक कहता है देखो, इस जहाज को चलाने वाला जो है, जहाज को चलाने वाला वो मेरा पापा है। इस जहाज को चलाने वाला मेरा पापा है। मेरा पापा बड़ा एक्सपर्ट है। कितना भी तूफान आए, मेरा पापा इस जहाज को वहां तक पहुंचाएगा। जब मेरा पापा इस जहाज को चलाता है, मुझे किस बात का डर? मेरा पापा मुझे बचाएगा, मुझे डर नहीं। उदाहरण छोटा सा है, बहुत बड़ी सीख है। इस दुनिया में आज के दिन में, हमारे देश में विशेष रूप से भाइयों बहनों, बहुत बड़ा तूफान आया है। इस कोरोना महामारी के चलते, ब्लैक फंगस के चलते, वाइट फंगस के चलते, और दुनिया भर के पहले की जो बीमारियां पहले थी, उन सभी बीमारियों को चलते लोगों के पास नौकरी नहीं है। किसी ने पति ने पत्नी खोया, पत्नी ने पति खोया, माता पिता ने बच्चे खोए, बच्चों ने माता पिता खोए। कितना बड़ा तूफान आया है। वहाँ पर बचने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर दवाई उपलब्ध नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है। कितना बड़ा तूफान आया है। ऐसे संकट के बीच में बड़े विनम्रता के साथ हम उस प्रभु के पास जाएं जिसने आकाश और धरती को बनाया। जिस प्रकार से छोटा बालक कहता है इस जहाज को चलाने वाला मेरा पापा है, हमें डूबने नहीं देगा, हमें मरने नहीं देगा, बल्कि हमें सुरक्षित रूप से पहुंचाएगा। हमारा भी वो विश्वास हो, हमारा ईश्वर हमें डूबने नहीं देगा। इस दुनिया के उस संकट में, इस बीमारी में, इस महामारी में हमें मरने नहीं देगा, बल्कि वह हमारा ईश्वर जो हमारा पिता है हमें बचाएगा। इस बात का विश्वास हमारे अंदर हो, इस बात का भरोसा हो, और इस भरोसे के साथ उस प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमें बचाएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है बार बार, तुम परख करके तो देखो, परख करके तो देखो। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग परख करके देखते हैं, आजमा के देखते हैं, अपना के देखते हैं, लेकिन ये क्षणभंगुर दुनिया में क्षणभंगुर चीज़ें हमें वो खुशियां नहीं दे सकती, वो संतुष्टि नहीं दे सकती जो कि प्रभु हमें दे सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो दुनिया की कोई चीजें, कोई वस्तु, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, मेरे पास आओ। प्रभु हमें बुलाता है, तुम जो थक गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना है और हम बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े उम्मीद के साथ उस प्रभु के पास जाएं। हम लोग पढ़ते हैं प्रभु का वादा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में, जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह वादा करता है जो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं निराश करूंगा। जो व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है, प्रभु यीशु कहता है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं टुकराऊंगा। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें आशीषों से भरूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारे संकट से, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारे परेशानी से मैं तुम्हारा उद्धारक, तुमको बचाऊंगा। टेंशन मत लो किसी बात को लेकर। सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम्हारा मन, मेरा मन, हम सबों का मन, हम सबों का दिल उस प्रभु में केंद्रित रहे, उस स्वर्ग राज्य में केंद्रित रहे, उस स्वर्गीय मूल्यों पर केंद्रित रहे, प्यार, ईमानदारी, सच्चाई पर केंद्रित रहे, भाईचारे पर केंद्रित रहे, शांति का जीवन भी जिए, एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे से पॉजिटिव बातें करें, एक दूसरे को हिम्मत दें, ताकत दें। हम तुम्हारे साथ हैं और हम सभी साथ मिलकर उस प्रभु के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वो दाखलता है और हम डालियां हैं। जब डालियां उस दाखलता के साथ जुड़ी रहेंगी, वो फलती रहेंगी, तरक्की करती रहेंगी और इस प्रकार से हम बचे रहेंगे, क्योंकि उस दाखलता से डालियों में जीवन का प्रवाह होता रहेगा। जो डालियां दाखलता में
नहीं जुड़ेंगी, वही मुरझ जाएंगे। इसलिए हम प्रभु के पास जाएं, वो है दाखलता, उसके साथ हम जुड़ जाएं और जीवन को प्राप्त करते रहें। हर दिन हर दिन हर दिन वो खुशियां, वो आनंद, वो संतुष्टि हम प्राप्त करते रहें और प्रभु हमें बचाएगा, इस बात का भरोसा हम रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत चिंता है, हालांकि प्रभु ने कहा किसी बात की चिंता ना को, चिंताएं हैं। इसलिए प्रभु के वचन के अनुरूप हर जरूरत में प्रभु के पास जाए, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और वह शांति का ईश्वर हम सबों को शांति से भर देगा, विश्राम हमें देगा, क्योंकि प्रभु चिंता करेगा हमारी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हम चिंता करते रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु चिंता करेगा, प्रभु सब कुछ करेगा हमारे लिए। इसलिए उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु पर भरोसा रखें, यकीन करें वो उद्धार करता, वो स्वामी, वो परम पावन ईश्वर हम सबों की रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी एक गीत गाएं। जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। ताली बजाएं, प्रभु पर भरोसा रखें, मांगे वो हमें देगा, ढूंढें। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। विश्वास के साथ। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। चिड़ियों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने खिलाया पिलाया, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों
चिड़ियों को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। गाएं सभी लोग। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, लगातार प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। वो ईश्वर पर हमारा भरोसा है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा। उस प्रभु की हम स्तुति करें जिसने हम सबों के जीवन में इंतजाम किया, अलग अलग प्रकार का इंतजाम किया, प्रबंध किया है। उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। हर कदम कदम में उसने हमारी रक्षा की है, हमें हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से बचाया है। आज के दिन में अगर हम जीवित हैं, जिंदा है, यह प्रभु के प्रेम से है। जो सांसें हम ले रहे हैं यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जीवन का प्रसाद है। इसलिए हर बात के लिए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी उपकारों के लिए, सभी आशीष के लिए, सभी कृपा दानों के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके असीम अनंत प्यार के लिए जो हम सबों पर आज तक बना हुआ है। आज के दिन में हम जो कुछ भी हैं प्रभु आपके प्रेम से है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को बचाए रखने के लिए, हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, बीमारी से, महामारी से हम सबों को बचाए रखने के लिए, अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो। आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर पल पल में, हर क्षण क्षण में हमारे साथ रहते हो और मार्गदर्शन करने के लिए, हर एक प्रकार के जरूरतों में हमारे इंतजाम करने के लिए, प्रबंध करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके स्तुति आराधना महिमा करते हैं।
जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के वरदान के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि प्रभु हम सभी विश्वास के वरदान के द्वारा प्रभु हम आपके नजदीक आ सके, आपके साथ हमारे मित्रता हमारी दोस्ती मजबूत कर सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया।